Jai Hind aspirants, Arubi Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. आप जानते हैं आजकल टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन उसी के बीच में भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री और साथ ही में कुछ और देश जिन्होंने कुछ एआई प्लेटफॉर्म जैसे कि चैट जीपीटी है, डीपसीक है, ओपन एआई है, इन सबको बैन किया जा रहा है। तो चलिए जानेंगे कि क्या वजह है कि जो चीजें आप कुछ चीजों को इजी करती हैं उनको अब बैन किया जा रहा है। सो द न्यूज वाज रिलेटेड टू कि होता क्या है कि भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देती है एंड जितने भी एसोसिएटेड ऑफिसेज हैं, एम्प्लॉयज ऑफिशियल्स हैं रिलेटेड टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनको कहा जाता है कि वो कोई भी एआई टूल, चाहे वो चैट जीपीटी है या डीप सीक है, वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज नहीं करेंगे। सो वी नो डीप सीक, दिस इज द चाइना प्रोडक्ट नन। एंड जैसे ओपन एआई है, तो सैम ऑल्टमैन, यस, इज इन इंडिया, इंडिया के विजिट पर हैं वो। एंड उसी के बीच में, हालांकि ओपन एआई का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया, तो एआई टूल्स और साथ में जैसे कि लिखा गया चैट जीपीटी, डीप सीक, इनको यूज ना किया जाए। एंड इसके पीछे का जो रीजन बताया गया दैट इज रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब जो वहां के कुछ इंफॉर्मेशन है, हर एक चीज है, उनके लिए ये खतरा है, तो इसीलिए जो है ये सब बैन किया जा रहा है। सो ऑफिस कंप्यूटर्स डिवाइस, वो तो उनका मानना ये है कि जब आप ऑफिस के अंदर और आप इस तरह के चीजों को यूज करें, एआई टूल्स को, तो वी ऑल नो कि इंडिया के अंदर किसी का भी डाटा सेंटर नहीं है। डन, हम आगे बात भी करेंगे इसके ऊपर कि एक एआई कंपनी ने ये जवाब भी दिया है कि भारत की जुरिस्डिक्शन के अंदर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, रीजन भी क्योंकि हमारा कोई डाटा सेंटर यहाँ पर नहीं है। जान, तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो रही है कि कोई भी जो डाटा है या डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी जो ऐसी चीज जो कॉन्फिडेंशियल है वो रिलीज होकर बाहर ना जाए। डन। सो सर्कुलर है, भेजा गया था, अप्रूव किया गया था फाइनेंस सेक्रेटरी द्वारा, और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो रेवेन्यू का है, इकोनॉमिक अफेयर्स का है, एक्सपेंडिचर्स का है, पब्लिक एंटरप्राइजेस, फाइनेंशियल सर्विसेज, सबको ये क्लियर कर दिया गया है और गाइडलाइंस दे दी गई है कि दे विल नॉट बी यूजिंग एनी ऑफ द एआई टूल्स। उसी बीच में सिमिलर गाइडलाइंस बाकी मिनिस्टर्स को दी गई है, नहीं दी गई है, ये तो नहीं पता है, बट टिल दैट दिस इज द अपडेट। करेक्ट। सो अब आगे बढ़ते हैं ओपन एआई की तरफ। सबसे पहले कि ओपन एआई, जो पहले तो हमने जान लिया कि क्यों एआई टूल्स को जानने को मना किया, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि सैम ऑल्टमैन, यस, ही मेट प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो, तो उसी बीच में द पॉइंट इज कि ओपन एआई ऑलरेडी लीगल चैलेंजेस फेस कर रहा है भारत के अंदर। सो जो लीगल बैटल है ये कहां से स्टार्ट हुई, जब एक डोमेस्टिक न्यूज एजेंसी, आप सबने सुना होगा एएनआई के बारे में, डन, तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ओपन एआई वाले, कि जो हमारा कॉपीराइट कंटेंट है ये उसको यूज कर रहे हैं एंड हमारे साथ ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ साइन नहीं किया गया। एंड जब एएनआई ने ये प्लेस किया, उसके बाद जो बाकी पब्लिशर्स हैं, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, करेक्ट, उन्होंने भी ज्वाइन किया इस सब चीज को, अपोज किया ओपन एआई को कोर्ट्स के अंदर। तो ये लीगल बैटल वहां से स्टार्ट हुई थी। ओपन एआई ने जो यहाँ पे कहा, उन्होंने कहा कि जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं दैट इज ओनली फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस, और कोई भी गलत चीज के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं, दैट इज अंडर द फेयर यूज प्रिंसिपल। करेक्ट। तो फेयर यूज हो रहा है आपकी इंफॉर्मेशन का, कोई भी गलत उससे हम नहीं कर रहे हैं, जो भी डाटा एंड ऑल जो भी चीजें चल रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फेयर यूज प्रिंसिपल के अंदर ही हम हर चीज को यूज कर रहे हैं। और लीगल चैलेंजेस की जब बात आई तो एआई ने, ओपन एआई जो यूएस की कंपनी है, उन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय कोर्ट्स है उनकी कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है कंटेंट के ऊपर, रीजन बीइंग हमारा कोई भी सर्वर या डाटा सेंटर इंडिया के अंदर नहीं है। सो ये जवाब आता है सामने से एआई की तरफ से। साथ ही में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर, अब्रॉड बाकी जगहों पे भी यही लीगल चैलेंजेस हैं जो कि पाए जा रहे हैं। मैं इसीलिए अगर एक नॉर्मल उस पर बात करें तो सबका ये कहना है कि नॉर्मली कि जो भी डाटा है हमारा उसको ये लोग यूज कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट या इस तरह का कुछ भी साइन नहीं किया गया। देन इसी वजह से क्या हुआ कि कुछ डील्स है जो स्ट्रक करी गई है, जैसे कि टाइम मैगजीन के साथ, फाइनेंशियल टाइम्स, बिजनेस इंसाइडर ओनर एक्सेल स्प्रिंगर, फ्रांस लीमॉन, स्पेन प्रेजा मीडिया, जो भी इनके साथ जो है सारी जो डील्स है वो नहीं आगे बढ़ पा रही हैं। और ओपन एआई है, उसने भी जैसे मैंने आपको बताया कोई भी इंडिया मीडिया आउटलेट्स के साथ इस तरह का कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया। डन। अब इसी बीच में डीप सिक, जो कि चाइना का एक बहुत बड़ा, ऑफ कोर्स चाइनीज कंपनी है, ये तो ग्लोबल में बहुत सारी कंट्रीज के अंदर इनको बैन कर दिया गया। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं डच प्रिवेसी वॉचडॉग एपी, इन्होंने अनाउंस किया था, इन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की थी ऑन व्हाट, जो भी हमारी डीप सिक की प्रिवेसी पॉलिसीज हैं उसके लिए।
डन। और इल्जाम ये लगाया गया है कि ये जो ऐप है ये यूज कर रही है पर्सनल इंफॉर्मेशन। एंड जैसे ही इसी वजह से जो काफी ज्यादा पॉपुलर, आप जानते हैं डीप सीक ये सब कितनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। अब क्या है कि जो डीप सीक है वो अंडर स्क्रूटिनी आ चुकी है, प्राइवेसी पॉलिसीज को देखा जा रहा है। करेक्ट। साउथ कोरिया ने भी इसको बैन कर दिया। और बात करा जाए तो साउथ कोरिया डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने ब्लॉक कर दिया डीप सीक को। एंड उन्होंने कहा है कि इंटरनेट जो भी मिलिट्री कंप्यूटर्स है वो इन सब चीजों को यूज नहीं करेंगे। साथ ही में इटली बनती है पहली कंट्री जो बैन करती है डीप सीक एआई को, चाइनीज एआई प्लेटफॉर्म। ऐप स्टोर से इसको रिमूव कर दिया गया यूरोपियन कंट्री के अंदर भी। एंड इटालियन डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सो दिस इज द प्राइवेसी वॉच डॉग, जिन्होंने कहा है कि ऐसे यूजर्स के डाटा को या जो प्राइवेट डाटा है उसको यूज करते हैं या उसकी इंफॉर्मेशन ही अपने पास स्टोर कर लेंगे। एंड वी ऑल नो व्हेन इट कम्स टू चाइना तो हर एक जो है काफी ज्यादा सिक्योर यहाँ पे रहना चाहता है। ताइवान ने सिटीजन्स को प्रोहिबिट नहीं किया है चाइनीज एआई चैटबॉट को यूज करने से, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं जो प्लेस कर दी गई हैं। देन डीप सीक एआई फ्रॉम जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है ताइवान के अंदर वो यूज नहीं कर सकते हैं। पब्लिक स्कूल्स के अंदर यूज नहीं हो सकता है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है वो नहीं यूज कर सकते हैं ना। तो ये सब चीजें वहां पर भी चल रहा है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन कर दिया डीप सीक एआई को सारी की सारी गवर्नमेंट डिवाइसेस से। और यूएस का तो देखिए लाजमी है कि वो तो रिस्ट्रिक्ट करेंगे ही। सो अमेरिकन नेवी और किसी भी इस तरह का वर्क के रिलेटेड टास्क है या पर्सनल यूज के लिए उन्होंने बैन कर दिया है। टेक्सास बनता है पहला स्टेट जो बैन करता है चाइनीज एआई साइटिंग, कि उनका मानना है कि वो जो डाटा है वो यूज करेंगे फॉर द इन्फिल्ट्रेशन एंड द डाटा हार्वेस्टिंग। सो ये सारी चीजें हैं जो कि वहां पर करी गई। सो दिस इज द रीजन। देखा जाए तो अगर एक नॉर्मल उस पर बात की जाए तो हाँ, जो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है वो सही है, क्योंकि डाटा सेंटर्स यानी इंफॉर्मेशन को मिसयूज करा जा सकता है। एंड वी ऑल नो साइबर जो क्राइम्स है वो वैसे भी बढ़ते ही जा रहे हैं। सो दिस इज द रीजन ये सब चीजें हमें सामने देखने को मिल रही हैं। तो ये ऐसे टाइम पे अगर की डिमांड पे बात करें तो जरूर हमें जरूरत है भारत के खुद के एआई चैटबॉट की। सो दैट्स ऑल विद दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी हर महीने हमारा एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स बैठता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफ कैट, और आप इनमें एनरोल कर सकते हो। जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।